दोस्तों ये कहानी है ऐसे भाई बहन की जहां भाई ही अपनी स्टेप सिस्टर के साथ गपागप करने लगता है, लेकिन इसके बारे में घर वालों को पता चल गया था। तो क्या घर वाले इन दोनों को गपागप करने से रोक पाएंगे, ये जानेंगे आगे वीडियो में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जल्दी से मूवी स्टार्ट कर सकें। मूवी की स्टार्टिंग में हम नोआ नाम की लड़की को अपनी मॉम के साथ देखते हैं, जो कि अपनी मॉम के दूसरे पति विलियम के घर जा रही थी। नोआ को उसकी मॉम रफेला का बॉयफ्रेंड पसंद नहीं था। रफेला नोआ से कहती है कि तुम वहां जाकर अपने सारे शौक पूरे कर सकती हो, लेकिन नोआ को उसकी मॉम का अमीर बॉयफ्रेंड पसंद नहीं आता। जिसके बाद दोनों विलियम के घर पहुंच जाते हैं, जहां विलियम उनका स्वागत करता है, पर नोआ विलियम से तमीज से बात नहीं करती। जिसके बाद रफेला और विलियम मिलकर नोआ को पूरा घर दिखाने लगते हैं, जो कि बहुत ही आलीशान था। पर नोआ को किसी दूसरे की अमीरी से अपने शौक पूरे नहीं करने थे, इसलिए वो खुश नहीं होती। जिसके बाद रफेला नोआ को उसका रूम दिखाती है, जहां कई सारी महंगी महंगी ड्रेस रखी हुई थी। तभी उसकी मॉम उसे बताती है कि विलियम का एक बेटा भी है जिसका नाम निक है। उसके बाद नोआ को उसकी बेस्ट फ्रेंड का कॉल आता है, तो नोआ उसे बताती है कि मेरी मॉम का दूसरा बॉयफ्रेंड बहुत अमीर है और इनके पास लग्जरी कारें भी है। नोआ अपनी फ्रेंड से बात कर ही रही होती है, लेकिन तभी वहाँ निक आ जाता है, जिसको देखकर नोआ डर गई थी और उसका फोन नीचे गिर जाता है। वो अपना फोन उठाने लगती है, लेकिन निक का डॉग थोर आकर नोआ पर भौंकने लगता है। डर की वजह से नोआ निक के पीछे जाकर छुप जाती है, जहां पहली बार दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं। मुझे तो साला यही इनकी नियत में खोट नजर आ गई थी। तभी वहां उनके मॉम डैड आ गए थे, जो उनसे कहते हैं कि आज रात को हम सब फैमिली डिनर पर चलेंगे। रात को सभी तैयार होकर नोआ का वेट कर रहे थे। तभी नोआ एक रंगीली ड्रेस पहनकर आती है। निक उसे हवस भरी नजरों से देखने लगता है, इसकी तो अभी से नियत खराब लग रही है। जिसके बाद सभी डिनर के लिए निकल जाते हैं, जहां कार में नोआ अपने बॉयफ्रेंड डेन को मिस कर रही थी, लेकिन तभी निक दूसरी कार से नोआ को देखते हुए आगे निकल जाता है। फिर वो सभी एक रेस्टोरेंट में जाकर डिनर करने लगते हैं, पर नोआ वहाँ भी विलियम से सीधे मुंह बात नहीं करती। लेकिन तभी निक वहाँ से किसी जरूरी काम के लिए जाने लगता है, तो निक के डेट नोआ को भी घर छोड़ने के लिए कहते हैं, इसलिए निक नोआ को अपने साथ लेकर जाता है, जहाँ कार में दोनों आपस में बातें करते हैं, पर उन दोनों के बीच में झगड़ा हो जाता है। इसलिए निक नोआ को वही सुनसान सड़क पर छोड़कर चला जाता है। नोआ वहाँ रास्ते में एक कार से लिफ्ट मांगती है। उस कार में मारियो नाम का लड़का था, जो नोआ से पूछता है कि तुम्हें सुनसान इलाके पर कौन छोड़कर गया है। तो नोआ बताती है कि मेरा सौतेला भाई, जिसका नाम निक है। निक का नाम सुनकर मारियो उसे अपनी कार में लिफ्ट दे देता है, क्योंकि मारियो निक का फ्रेंड था। और मारियो नोआ से कहता है कि निक को पार्टी में जाने की जल्दी होगी, इसलिए तुम्हें यहाँ छोड़कर चला गया और मैं भी उसी पार्टी में जा रहा हूँ। तभी नोआ भी मारियो से खुद को उस पार्टी में ले जाने की बोलती है। जिसके बाद जब वो दोनों पार्टी में पहुंचते हैं, तो नोआ देखती है कि निक पार्टी में कई सारी लड़कियों के साथ मजे कर रहा है, क्योंकि लड़कियां निक का हथियार लेने के लिए मरती थी, इसलिए वो निक से चिपकती रहती थी। नोआ को निक पर बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि वो उसे रोड पर ही छोड़ कर आ गया था। इसलिए नोआ जाकर निक को मुक्का मारती है और उससे कहती है कि तुम तो वहाँ इम्पोर्टेंट काम की बोल कर आए थे और यह आकर तुम आयाशी कर रहे हो, और यह सब मैं डैड को बता दूं तो कैसा होगा। यह सुनकर निक उसे डराने लगता है कि तुम डैड को यह सब नहीं बता सकती और तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। लेकिन नोआ वहाँ से जाने से मना कर देती है और निक से कहती है कि तुम उन लड़कियों के साथ फ्लर्ट क्यों कर रहे थे। तो निक बताता है कि लड़कियां खुद आकर मेरे साथ फ्लर्ट करती है, ऐसे जैसे मैं तुम्हारे करीब आ गया और मैं तुम्हारा भी खाता खोल देता अगर तुम मेरी सौतेली बहन न होती। तो इसके बाद निक फिर से पार्टी में चला जाता है। नोआ के पास निक की फ्रेंड जेना आती है, जो नोआ को पार्टी में लेकर जाती है, जहाँ जेना का बॉयफ्रेंड आकर नोआ के सामने ही जेना को दबाकर किस करने लगता है। नोआ पार्टी में घूम
घूमने लगती है तो उसे निक नजर आता है जो एक लड़की के साथ थरकी अंदाज में ड्रिंक कर रहा था। तभी वहाँ रॉकी का आदमी नोआ को ड्रिंक पीने को देता है तो नोआ कोका कोला समझकर उसे थोड़ा पी लेती है, लेकिन तभी निक वहाँ आकर उस लड़के को अपनी बहन से दूर रहने को बोलता है। निक की इस हरकत की वजह से नोआ गुस्सा करती है तो निक उसे बताता है कि ये लड़का ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर लड़कियों को पिलाता है, लेकिन नोआ ने उस ड्रिंक को पी ली थी इसलिए नोआ को नशा हो चुका था। जिसके बाद निक नोआ को अपनी कार में घर ले जाने लगता है जहाँ नोआ नशे में बहकी बहकी बातें करती है। निक नोआ को नशे की हालत में लेकर घर पहुंच जाता है जहां वो नोआ को अपनी गोद में उठाकर उसके रूम में ले जाकर सुला देता है। निक नोआ को देखकर उसकी लेने की सोचता है, लेकिन किसी तरह वो खुद को कंट्रोल कर लेता है। निक के जाने के बाद नोआ को सपने आने लगते हैं जहां उसकी मोम उसको एक विंडो में छुपा रही थी। अगली सुबह हम देखते हैं तो नोआ जाकर निक से पूछती है कि रात को हमारे बीच में क्या हुआ था, तो निक बताता है कि हमने रात को सब कुछ किया और वो ये सब नोआ को चिढ़ाने के लिए बोल रहा था। अगले सीन में हम नोआ को एक बीच पर रिलैक्स करते हुए देखते हैं। थोड़ी देर बाद वहाँ निक भी अपने फ्रेंड्स के साथ सर्फिंग करने आ जाता है। जेना नोआ के पास जाकर उससे बातें करने लगती है। निक जब अपने कपड़े चेंज कर रहा होता है तो नोआ चुपके से उसके पिछवाड़ को देख रही थी। ये देख नोआ के भी तन मन में हथियार लेने की तरफ जाग उठती है। तभी जेना उसे बताती है कि आज रात को निक की कार रेस है, तुम भी हमारे साथ चलना। उसके बाद हम रात का सीन देखते हैं जहां कार रेस होने वाली थी। निक रेस के लिए तैयार था, दूसरी तरफ रोनी की टीम का लड़का रेस कर रहा था। रेस शुरू होने वाली थी कि तभी वहां नोआ भी वहां पूरी होट बनकर आई थी। निक जब नोआ को होट लुक में देखता है तो उसका मन तो वहीं पर नोआ की चूची लेने का करता है। जिसके बाद रेस शुरू होती है तो उनके बीच काफी तगड़ी रेस होती है, लेकिन हर बार की तरह निक रेस जीत जाता है। ये देखकर सभी लोग बहुत खुश होते हैं। उधर नोआ को एक मैसेज आता है जिसमें उसके बॉयफ्रेंड डेन और उसकी बेस्ट फ्रेंड दोनों आपस में किस कर रहे थे। ये देखकर नोआ का बहुत दिमाग खराब होता है, इसलिए नोआ बहुत ज्यादा ड्रिंक करके पार्टी को एंजॉय करने लगती है और एक लड़के को किस करते हुए का फोटो लेने की कोशिश करती है ताकि वो अपने बॉयफ्रेंड डेन को सेंड करके उसे जला सके। नोआ फोटो खींच ही रही होती है, तभी वहाँ निक आकर उस लड़के को वहाँ से भगा देता है। तो नोआ उसे कहती है कि यार तुम्हें क्या दिक्कत है, मुझे बस एक फोटो ही तो लेना था। निक नोआ के फोन में उसके बॉयफ्रेंड का किस करते हुए का फोटो देख लेता है, जिसके बाद वो नोहा से कहता है कि अगर मैं तुम्हारे साथ किस करते हुए का फोटो खींचवा लूं तो क्या तुम घर चली जाओगी। तो नोहा भी मान जाती है। निक को नोआ के करीब जाने का मौका मिल जाता है और अच्छे से मूड बनाकर वो उसे किस करते हुए का फोटो खींच लेता है, लेकिन उन दोनों का माहौल बन जाता है और वो किसी तरह कंट्रोल कर लेते हैं। फिर निक नोआ को कार में बिठाकर बोलता है कि जेना तुम्हें ड्रॉप कर देगी और खुद आना के पास जाकर उसके साथ गपागप करने लग जाता है। क्या करे, अब नोआ के साथ किस करके आया है तो हथियार तो खड़ा होगा ना, उसे तो शांत करना पड़ेगा। कार में बैठी हुई नोआ किस वाला फोटो डेन को जलाने के लिए सेंड कर देती है। नोआ को स्पोर्ट्स कार बहुत पसंद थी, इसलिए वो ड्राइविंग सीट पर बैठकर कार को ऐसे ही स्टार्ट कर देती है, जिससे रोनी वहाँ कार रेस के लिए आ जाता है, जो नोआ को बताता है कि निक और हमारे बीच में कार रेस होने वाली है, लेकिन तुम कार को स्टार्ट लाइन पर लेकर क्यों खड़ी हो। नोआ बताती है कि निक अभी आने वाला है। दरअसल कार रेस का रूल था कि जो भी कार के अंदर बैठा होगा वही कार रेस करेगा, इसलिए नोआ भी रेस के लिए मान जाती है और रेस शुरू होने वाली होती है। तभी निक को रेस स्टार्ट का सायरन सुनाई देता है, जिससे वो गपागप करता हुआ ही कार के पास जाने लगता है, लेकिन तब तक रेस शुरू हो चुकी थी। नोआ बहुत अच्छे से कार चलाती है और आखिर में नोहा किसी तरह रेस को जीत जाती है। रोनी हारने की वजह से निक से गुस्से में बात करता है और उसे बताता है कि तुम रेस हार चुके हो क्योंकि तुम्हारी जगह नोआ ने रेस की थी और ये रूल के खिलाफ है, इसलिए तुम मुझे अपनी कार और पैसे दो। नोहा रोनी से कहती है कि मैं तुमसे रेस जीती हूँ, इसलिए तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकते। निक नोआ को चुप करवा कर निक रोनी को अपनी कार की चाबी दे देता है कि आज तुम्हारे डैड ने सक्सेस पार्टी रखी है, इसलिए तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। नोआ निक के बारे में पूछती है तो उसकी मॉम बताती है कि निक 4 दिनों से घर नहीं आया है, लेकिन वो पार्टी में आ जाएगा। तभी वहाँ जेना भी आ जाती है तो नोआ उसे धमकी वाला मैसेज बताती है, जो कि नोआ को
रहे थे। जेना उसे बताती है कि शायद ये मैसेज रोनी कर रहा होगा और तुम उसे ब्लॉक कर दो। दूसरी तरफ हम निक को देखते हैं जो कि अपनी छोटी बहन के पास होता है, जो कि उसके डैड की पहली वाइफ की थी। उसका नाम मैगी था। निक मैगी के साथ काफी टाइम स्पेंड करता है क्योंकि मैगी को कैंसर की बीमारी थी। उधर नोआ और उसके मोम डैड पार्टी खत्म करके घर आ जाते हैं और वो दोनों एक दूसरे को किस करने लग जाते हैं। नोआ निक के ऊपर बैठकर डलवाने ही वाली थी कि तभी निक उसे कहता है कि ये सही नहीं है, तुम मेरी बहन हो। और वो अपने हथियार को कंट्रोल करके नोआ को साइड में बिठा देता है। तभी वहाँ उनकी मोम आकर निक से पार्टी में न आने की वजह से उसके डेट से बात करने की बोलती है तो निक वहाँ से चला जाता है। नोआ सोचती है साला कब ये मेरी प्यास बुझाएगा। अगले दिन नोआ अपनी कार वॉश कर रही थी तभी वहाँ निक आ जाता है तो नोआ निक को देखकर अपने ऊपर पानी डालकर निक को अपनी चूची और अपने निपल दिखाकर उसके हथियार को खड़ा करने लगती है। तभी वहाँ नोआ की मोम आ जाती है जिसे देखकर निक वहाँ से निकल गया था। नोआ की मोम डेन को अपने साथ लेकर आई थी लेकिन नोआ अब डेन से नफरत करने लगी थी, इसलिए वो उससे अच्छे से बात नहीं करती। नोआ की मोम उससे बताती है कि डेन अब हमारे घर में ही रहेगा। थोड़ी देर बाद नोआ निक के पास जाकर उससे बताती है कि मेरा एक्स बॉयफ्रेंड यहाँ आया है और उससे मैंने हमारी किस वाली फोटो भेजी थी। अगर उसने तुम्हें यहाँ देख लिया तो वो मोम को बता देगा और हमारा भांडा फूट जाएगा। तभी वहाँ डेन आ जाता है तो नोहा निक पानी में धक्का देकर पुल में घिरा देती है। डेन नोहा से माफी मांगने लगता है कि मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, मैं अब कभी तुम्हें धोखा नहीं दूंगा। लेकिन तभी निक डेन को गीला कर देता है तो जेना और उसका बॉयफ्रेंड डेन को साइड में ले जाते हैं। नोहा निक के पास जाती है तो निक उसे भी पुल में खींच लेता है और डेन की नजरों से बचकर साइड में जाकर निक नोहा की चूची दबाने लगता है और नोहा के संतरों पर हाथ घुमाते हुए उसकी चूची में आग लगाने लगता है और वो पुल में ही नोहा को पेलने वाला था। तभी नोहा की मोम निक को बुला लेती है। वही डेन को भी पता चल जाता है कि निक वही फोटो वाला लड़का है। रात को निक एक पार्टी से घर आने लगता है। तभी रास्ते में निक को रोनी मिलता है जो नोहा का नाम लेकर निक को चिढ़ाने लगता है, जिससे उनके बीच फाइट हो जाती है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम निक को अपने घर में देखते हैं जहां निक को काफी चोट लगी हुई थी। निक पुल के पास रिलैक्स होने के लिए जाता है लेकिन वो देखता है कि नोहा बाहर सो रही है। ये देखकर निक उसके पास जाकर उसकी लेने के लिए हाथ लगाता है लेकिन नोहा उसे गुस्सा मार देती है क्योंकि उसे लगता है कि शायद उसे कोई छेड़ रहा है। तो नोहा निक से माफी मांगती है। निक के ऊपर चोट का निशान देखकर नोहा उसके कपड़े खोलकर उन्हें साफ करने लगती है और इसी के साथ दोनों एक बार फिर से करीब आने लगते हैं। इस बार तो दोनों गपागप करने ही वाले थे कि तभी वह डेन आकर उन दोनों को एक साथ देख लेता है। तो नोहा डेन से कहती है कि प्लीज इस बारे में किसी को मत बताना, यहाँ से चले जाना। अगले दिन हम देखते हैं कि डेन वहाँ से चला गया था और वो नोहा के लिए एक लेटर भी छोड़ कर गया था जो नोहा की मोम उसे देती है। यह देखकर नोहा और निक खुश होते हैं, जिसके बाद नोहा और निक आना को साथ लेकर फाइट क्लब जाते हैं जहां नोहा को पता चलता है कि निक भी यहाँ फाइट करने वाला है। तो नोहा उसे बताती है कि मारियो मेरा इंतजार कर रहा है क्योंकि वो भी मुझे प्यार करता है। तो निक बताता है कि तुम्हें प्यार के सिवा भी कई सारी जरूरत है जिसको मारियो पूरा नहीं कर सकता है। तुम्हें एक बड़े हथियार की जरूरत है जो सिर्फ मैं तुम्हें दे सकता हूँ और वो माहौल बनाते हैं। तभी वहाँ जेना और उसका बॉयफ्रेंड आकर उन्हें अंदर फाइट में लेकर जाते हैं जहां नोआ को पता चलता है कि निक भी यहाँ फाइट करने वाला है। तो नोआ जाकर निक को रुकती है कि तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए, तुम्हें चोट भी लग सकती है। लेकिन निक नोआ की नहीं सुनता और फाइट करने जाता है जहां निक और उस फाइटर के बीच फाइट होती है। ये देखकर नोआ वहां से निकल जाती है। उसके पीछे मारियो भी जाता है। निक उस फाइटर को हराकर मैच जीत जाता है। बाहर मारियो नोआ को किस करने लगता है। तभी निक वहां आकर मारियो को नोआ से दूर कर देता है। ये देखकर नोआ निक से लड़ाई करने लगती है क्योंकि उसको फाइट करना पसंद नहीं था। निक उसे बताता है कि मैं तुम्हारे साथ किसी और को नहीं देख सकता, मुझे जलन होती है। तभी नोआ बताती है कि अब हमारे बीच में कभी भी गपागप नहीं होगा क्योंकि मुझे अब तुमसे अपनी हवस नहीं मिटवानी। फिर नोआ वहाँ से निकल जाती है।
जिसके बाद दोनों एक दूसरे से दूर रहते हैं और आपस में बात भी नहीं करते हैं। एक दिन निक के डैड उसे बताते हैं कि नोआ के डैड जोनस जेल से बाहर निकल चुके हैं और वो नोआ को मारना चाहते हैं क्योंकि नोआ ने ही उनके खिलाफ गवाही दी थी, इसलिए उसकी जान को खतरा है और मैं चाहता हूँ कि तुम नोआ का ख्याल रखो। इसके बाद हम नोआ को एक पार्टी में देखते हैं जहां वो दबाकर ड्रिंक कर रही होती है और नशे की हालत में वहां से घर जाने लगती है, लेकिन वहीं पर जोनस भी था जो नोआ का वेट कर रहता था। अगली सुबह निक के डैड जब नोआ से निक के बारे में पूछने आते हैं तो देखते हैं कि निक और नोआ एक साथ सो रहे थे, तो वो निक को बताते हैं कि मैगी की हालत खराब है, जिसके बाद वो गुस्से में वहाँ से चले जाते हैं। निक नोआ को लेकर हॉस्पिटल जाता है और अपनी बहन मैगी से मिलता है। डॉक्टर निक को बताती है कि अब मैगी खतरे से बाहर है, डरने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद रात को दोनों अपने घर आ रहे होते हैं, लेकिन निक नोआ से कहता है कि घर जाने के बाद डैड हमें साथ नहीं रहने देंगे और हम कुछ नहीं कर सकेंगे, और दोनों कार में ही किस करने लग जाते हैं। नोआ निक से कहती है कि हमें दूसरी जगह जाकर गपागप करना चाहिए, तो निक और नोआ समुद्र के किनारे आकर एक दूसरे के साथ खेलने लगते हैं और निक भूल जाता है कि नोआ उसकी स्टेप सिस्टर है, जिससे निक नोआ को पूरे जोश के साथ पेलने लगता है। उससे नोआ को भी तृप्ति मिल जाती है। दोनों सुबह तक साथ होते हैं। संभोग का मजा लेने के बाद निक नोआ से कहता है कि तुम्हारी चूची लेकर मुझे बहुत मजा आया और मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता, इसलिए हमें भागकर शादी कर लेनी चाहिए। लेकिन नोआ भागने से मना कर देती है और निक को बताती है कि मेरी मॉम तुम्हारे डेट के हथियार के साथ खुश है और मैंने बहुत दिनों बाद उन्हें खुश देखा है, इसलिए मैं उन्हें हर्ट नहीं करना चाहती। दोनों बातें करते करते फिर से शुरू हो जाते हैं, लेकिन निक बताता है कि मेरे सारे निरोध खत्म हो गए हैं, इसलिए दोनों कार में बैठकर शॉप पर जाते हैं, जहां निक शॉप के अंदर जाकर निरोध लेने लगता है। नोआ कार में अकेली थी, तभी वहां रोनी आकर नोआ को बेहोश करके अपने साथ लेकर चला जाता है। निक जब बाहर आकर देखता है कि नोआ वहाँ नहीं है तो वो समझ जाता है कि नोआ की जान को खतरा है। इसके बाद निक घर जाकर अपने मॉम डैड को सब बता देता है, जिससे वो पुलिस की हेल्प लेते हैं। पुलिस जब उस शॉप के बाहर का सीसीटीवी चेक करती है तो निक पहचान जाता है कि नोआ को रोनी ने किडनैप किया है। दूसरी तरफ हम नोआ को देखते हैं। होश में आने के बाद नोआ अपने सामने अपने डैड को देखकर डर जाती है, क्योंकि जोनस ने ही रोनी का सहारा लेकर नोआ को किडनैप करवाया था। जिसके बाद जोनस नोआ की मॉम को कॉल करके बोलता है कि तुम कैसी वाइफ हो, अपने पति से जेल में एक बार भी मिलने नहीं आए। लेकिन नोआ की मॉम नोआ के बारे में पूछती है और बोलती है कि नोआ को छोड़ने के लिए क्या लोगे, तो जोनस नोआ के बदले 10 लाख रुपए मांगता है और एक जगह आने की बोलता है। जिसके बाद नोआ की मॉम और उसके डैड दोनों पैसे लेकर जोनस की बताई लोकेशन पर पहुंच जाते हैं कि उसकी कार में एक ट्रैकर लगा हुआ है, जिससे पुलिस वाले जोनस की लोकेशन का पता लगा लेते हैं। इसके बारे में जोनस को भी पता चल गया था, इसलिए वो नोआ के साथ कार में बैठकर सभी के सामने से निकल जाता है। निक देखता है कि कार नोआ चला रही है, क्योंकि जोनस ने नोआ को गन पॉइंट पर ले रखा था। ये देख निक भी उसकी कार का पीछा करने लगता है, लेकिन नोआ काफी फास्ट कार चला रही थी और लास्ट में नोआ कार को समुद्र के किनारे ले जाकर रोक देती है, क्योंकि आगे जाने का रास्ता नहीं होता। निक भी कार लेकर वहाँ पहुँच चुका था। जोनस ये देखकर कार को फास्ट भगाने की बोलता है, लेकिन निक और नोआ इशारों में प्लान बना लेते हैं, इसलिए निक और नोआ एक दूसरे के सामने फास्ट कार लेकर जाते हैं और गाड़ी के हैंड ब्रेक चढ़ाकर गाड़ी को ड्राफ्ट करवाते हैं, जिससे निक और नोआ नीचे झुक जाते हैं और लेडी ऑफिसर जोनस को शूट कर देती है, जिससे जोनस मारा जाता है। नोआ की मोम वहां आकर नोआ से मिलती है और उसे देखकर वो काफी खुश थी। वही सीन शिफ्ट होता है और हम निक को चुपके से नोआ के रूम में जाते हुए देखते हैं, जहां निक और नोआ मिलकर अपनी प्यास बुझाते हैं। फिल्म इसी सीन के साथ खत्म होती है। अगर आप चैनल पर पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कीजिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए शुक्रिया।